गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब विद निधि 777। VIBES नहीं है, सो फिर से सुनिए, इंस्पायरिंग वाइब विद निधि 777। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब आपको आज एक नया सत्संग सुनाती हूँ और आपको अपने साथ इस सफर पर लेके चलती हूँ। और आप में से जो लोग इसके साथ रिलेट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी के नए परिवार को जय गुरुजी और सारे और दोस्तों को भी जय गुरुजी। तो अब आपको इस वीडियो में गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊं, डिप्रेशन एंड नई जॉब के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि मुझे 6 महीने हो गए, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं घर में बैठी हुई हूँ, 53 इयर्स की हूँ, तो अकेली हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन होना बहुत नॉर्मल बात है किसी के लिए भी, स्पेशली इस एज में। तो वो चीज़ मुझे भी हो गई और मैं मतलब कोई उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, कोई रूटीन नहीं, जब मन आया उठ गए, जब मन आया सो गए, जब मन आया खा लिया कर लिया। तो एक दिन गुरुजी की जब मैं संध्या वेला की संगत जी संध्या वेले की जोत जगा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरा तो कोई रूटीन नहीं है, जब मन आता है कुछ कर लेती है, फिर कहती है गुरुजी आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करते हो। तो बेटा पहले तो अपना एक रूटीन बना। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी डिप्रेस हो गई हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही है, सारा दिन अगर टाइमली फ्री हो जाऊं तो दिन कैसे काटूं, नौकरी ढूंढते ढूंढते भी हताश हो गई हूँ, अब लगता है नौकरी मिलेगी ही नहीं, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी, तो इसलिए मैं सोई रहती हूँ, मूड ऑफ रहता है। तो गुरुजी ने कहा कोई ना, तू कल मेरे पास आ। तो मैंने कहा गुरुजी मन तो उदास है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा तू ये समझ कि तू अपने मायके जा रही है, तू अपने पापा से मिलने जा रही है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। कहते बस ऐसे तैयार होके आई हो जैसे कि एक लड़की जब अपने मायके जाती है तो उसको बहुत खुशी होती है। मैंने ठीक है गुरुजी। मैं गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर छतरपुर, और जब मैं वहां पर गई तो मैं उदास सी बैठी हुई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे दरबार हॉल है, उसके बाहर बैठने की जगह है जहां पर आपको चाय प्रसाद मिलता है। तो मैं वहां पर बैठी हुई थी, तो मैं गुरुजी से ना मन ही मन बात कर रही और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा गुरुजी प्लीज कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी डिप्रेशन हो रही है, कैसे लाइफ चलेगी, कैसे होगा, कैसे खर्चा चलेगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। तो गुरुजी ने मतलब टेलीपैथी से मुझे बोला कुड़िए तू फिक्र ना कर, तेरा प्यो बैठा है, मतलब कि बेटी तू टेंशन ना ले, तेरा बाप बैठा है। तो जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं तो इसलिए मैंने पंजाबी में बोला, पर जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती उनके लिए मैंने हिंदी में बता दिया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है जी। फिर ये बात है जनवरी महीने की। तो आपको पता है कि साग बहुत उस वक्त चल रहा था। तो मैं चाय प्रसाद पी के फिर लंगर हॉल में गई। तो साग प्रसाद जो है वो था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, खट्टे वाले आलू और साग प्रसाद। और मैंने मन ही मन सोचा गुरुजी मैं अकेली रहती हूँ, ये साग इतना बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, मन नहीं करता थोड़ा सा और अगर साग मिल जाता। अभी मैंने ये सोचा ही था संगत जी, आप मानेंगे नहीं, अचानक से एक सेवादार आए जो कि लंगर प्रसाद में ही हमें दे रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी और क्या आए। तो मैंने कहा जो गुरुजी की मर्जी। उन्होंने फिर पूछा, मैंने फिर यही जवाब दिया। तो गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी तो जानो जान है। तो गुरुजी ने मेरे लिए साग प्रसाद भेज दिया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने बोला बेटी तुझे साग प्रसाद खाना है, तू रज के खा। एक नहीं दो नहीं, मैंने 5 बार साग प्रसाद खाया और मैंने कहा गुरुजी उल्टी हो जाएगी, इतना ना खिलाओ आप। तो टेलीपैथी से जवाब आया ये प्रसाद है, इसको ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा माफ करो गुरुजी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे बोला मैंने। और मैं अपना घर आ गई। तो जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे को एकदम से थॉट आया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके अगले दिन मुझे एक आंटी का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना कुछ क्यों नहीं शुरू करते हो। तो मैंने कहा आंटी मेरे अंदर अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, और ऐसे करके मैंने बोला।
और अभी ना मेरी मनस्थिति भी ठीक नहीं है, मैं डिप्रेस हूँ। वो कहती है तो आपके अपने ऊपर है, आप जैसी सिचुएशन बनाना चाहो आप वैसी बना सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा आंटी चलो कोई ना। तो ऐसे हुआ। फिर इसके बाद फरवरी में 16 दिन लगातार मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, बिल्कुल 16 दिन। ट्यूसडे और वेडनेसडे बड़ा मंदिर बंद होता है, तो मैं बाहर से ही दर्शन करके आ जाती थी, क्योंकि गुरुजी ने ये कहा था कि बड़े मंदिर के बाहर से भी कोई निकल जाए तो उसको मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। और वो ऐसे ही मतलब बड़े मंदिर के बाहर से निकलना नई संगत या आपके लिए है, वैसा ही है जैसे कि आप अंदर से होके आते हैं, बाहर से भी निकल जाए तो गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं। उसके बाद ये बात है 10 मार्च, हाँ 10 मार्च दोपहर की मेरे को एक आंटी का फोन आया और उन्होंने कहा कि निधि आपके लिए गुरुजी ने मुझे ये संदेश दिया है कि आप गुरुजी के नाम से चैनल शुरू करो, गुरुजी के सत्संग बताओ, आप बहुत सच्चे हो। और मैंने कहा आंटी मुझे तो ये लग रहा है कि ये गुरुजी आपके मुंह से गुरुजी कहलवा रहे हैं, मतलब गुरुजी कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी खुद तो आ नहीं सकते। फिर मैंने वो आंटी को बताया 9 मार्च को मेरी शिव अंकल से बात हुई थी। जो भी लोग नई संगत है उनको नहीं पता शिव अंकल कौन है। शिव अंकल गुरुजी के बचपन के साथी हैं। उन्होंने एक ही मंजी पर, एक ही बिस्तर पर, एक ही बेड पर वो लोग सोए हैं। तो 9 मार्च को गुरुजी ने पहले मेरी उनसे बात कराई। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि 10 मार्च से तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू इतनी बिजी हो जाएगी तेरे पास टाइम ही नहीं होगा। तेरे को गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है 11 तारीख से, और 10 तारीख को तू ऐसे ऐसे कर लेना, कुछ चीजें उन्होंने बताई। मैंने कहा ठीक है अंकल कर लूंगी। और तब तक भी थोड़ी सी ऐसी मैं डावाडोली चल रही थी, डिप्रेस और ये सब, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो मैंने ठीक है अंकल कर लूंगी। पर उन्होंने जो कुछ बोला, और रखते रखते फोन उन्होंने ये बोला कि धिये रानी यानी बेटी, पंजाबी में धिये रानी बेटी को बोलते हैं, यूं समझ ले जो मैं बोल रहा हूं ये गुरुजी ही बोल रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा ठीक है जी, और मैं जैसा आपने बोला ऐसा करूंगी। तो उन्होंने कहा बेटी कल से तेरी जिंदगी बदल जाएगी, मंगलवार से तू इतनी बिजी हो जाएगी, मतलब मंगलवार वो 11 मार्च, इतनी बिजी हो जाएगी तेरे पास अपने खाने पीने किसी चीज का टाइम नहीं रहेगा, तुझे नया काम गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और ये बात 9 मार्च की है। 10 मार्च को ये आंटी जी ने फोन किया, इन्होंने कहा आप गुरुजी का चैनल शुरू करो। और मैंने गुरुजी का ये वाला जो चैनल है, ये गुरुजी ने जो मुझे सेवा दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ जैसे मुझे गुरुजी आज्ञा देते हैं, जो मेरे मुंह से गुरुजी बुलवाते हैं वो बोलती हूँ। आपको किसी भी भ्रम में, किसी भी गलत बात किसी में नहीं डालती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि मुझे 7 दिन तक अपने ही सत्संग शेयर करने हैं, मैं वही शेयर कर रही हूँ और वही करूंगी नेक्स्ट 7 डे तक, मतलब 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31 और 1 तारीख तक मैं वही शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुआ है। मुझे गुरुजी ने कैसे डिप्रेशन से बाहर निकाला, नया काम दिया। ये जो सत्संग है ये उन सब लोगों के लिए है जो परेशान हैं, डिप्रेस हैं, और गुरुजी उनको नई जॉब, नया काम ब्लेस कर रहे हैं। तो आप में से जो भी इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, जिन जिन को लग रहा है हाँ ये सत्संग मेरे लिए है, तो वो लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ आंटी ये सत्संग मेरे लिए है। तो मैं अपने इस सत्संग को हाँ, और उससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं अब इतनी बिजी हो गई हूं कि मेरे पास ना खाने का टाइम है ना सोने का है। बस मेरे को गुरुजी ने ऐसी दीवानी कर दिया है कि मैं बस गुरुजी के जो सत्संग है इनको अपलोड करती हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो गुरुजी ने सेवा दी है मैं कैसे सब लोगों तक, गुरुजी ने जो सेवा दी है, जो सत्संग है, जो गुरुजी की बातें हैं, जो मैंने ओल्ड संगत से सुना है, जो मेरे साथ हुआ है, ये सारे के सारे लोगों से शेयर करूं ताकि नई संगत किसी भी भ्रम में ना पड़े। तो अगर इस सत्संग को अपलोड करने में या मुझसे कुछ बोलने में या प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे, और मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने नए सत्संग की ओर चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और फिर आपको पता है ना गुरुजी की संगत मैंने क्या शुरू में बोला था, बताइए बताइए। गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार, गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। खुश रहिए, रॉकिंग रहिए और अगले सत्संग का इंतजार करिए जो कि आपको और भी आपके प्रश्नों के उत्तर देगा और आप इनमें से जो सत्संग होते हैं इनमें से इशारे देख के अपने मतलब की अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। तो ठीक है दोस्तों, अब नए सत्संग की ओर मैं बढ़ती हूँ। गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार।